एक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया कि जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, चाहे रहने के लिए छत हो या ना हो, कोई सुख सुविधा हो या ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूँ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी उम्र 100 साल को पार कर चुकी है और फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि बड़ी ही तीव्र है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है और वहीं पर आपके बदन से भी चंदन सी खुशबू आती है। शिष्य ने कहना जारी रखा कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोच बस मैं आपसे पूछ नहीं पाया। कृपया करके आज मुझे वो साधारण नियम बताने की कृपा करें जिनसे मैं भी आपकी तरह स्वस्थ और निरोगी रह सकूं। नियम अगर आसान होंगे गुरुदेव तो उसका अनुसरण मेरे माता पिता भी करेंगे और कर पाएंगे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और वो बहुत जटिल प्रक्रिया में नहीं जी पाएंगे। कृपया करके साधारण से तरीके बताना ताकि कोई भी ग्रस्त आदमी उन नियमों का पालन कर सके। गुरु ने कहना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र, पाचन की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वो ये जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वास्थ्य है कि ऊर्जा भी एक खास मात्रा आपके भोजन से बची रहती है। इसी कारण ज़्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग और आपका शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है, तो बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ उनके लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचा पाती है। चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और ये इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक ज़रूरत है। खाने के बाद वो बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है पेट की थैली खाली होना, यानी कि जब भोजन आंत में दूसरे भागों में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है, क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वो पाचन नहीं होता, वो ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती। ऊर्जा लगती है पाचन क्रिया में। जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब अगर सोचिए सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। आप खुद देखिए कि जब आप पेट में खाना मौजूद रखते हैं तब शरीर कैसा महसूस करता है, और जब पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता है, तो ये शुद्धिकरण 80% कम हो जाता है। वो सारी गंदगी को जो शरीर से अपने आप बाहर निकालती थी, अब वो निकलनी बंद हो जाएगी, जो कुछ समय बाद आपके लिए कई तरह तरह की समस्या पैदा करेगी। देखिए, योग में पेट का हमेशा साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी ज़्यादातर समस्या पेट साफ ना होने की वजह से होती है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने अंदर बहुत हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस करना होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि यह भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर भी घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा होता है,
घी का महत्व तो ये है कि आहार नली को साफ रखता है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चिपकता है, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक ठहर नहीं सकता। पेट का कैंसर, आंत का कैंसर आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन करते रहें तो ये घटना बहुत कम हो जाती है। लेकिन उसके लिए घी सही गुणवत्ता वाला होना चाहिए, सही तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए। अगर घी को उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो उसके कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, पाचन क्रिया तो मैं समझ गया, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया अपनानी होगी और हमें कुछ प्रक्रियाएं नहीं भी अपनानी होगी। हमें बस अपनी दिनचर्या सही करनी होगी, अपना खान पान सुधार। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। वो धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और अपने आप मन और मानसिक स्वस्थ पड़ जाते हैं। सुबह उठते ही तुम्हें लंबे समय चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कफ अवस्था या दामा जैसे रोग इसका उपयोग ना करें। रात में अपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दातून किए उसे पी लिया। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, बिना दातून किए अगर हम पानी को पिएंगे तो हमारा बासी थूक हमारे अंदर चला जाएगा। गुरु ने उसे बताया कि वो अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि के समान होता है। गुरु ने चेतावनी दी कि देखिए, जिन लोगों को अल्सर, टीबी या निमोनिया है, उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी, उसके संस्कार मिल जाते हैं, तांबे के गुण उस पानी में मिल जाते हैं और वो तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी फायदे करता है। गुरु ने चेतावनी दी, कर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है, जब वो गर्म तापमान पर आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और जब वो बहुत बारीक स्तर पर पिघल जाता है तो उसके कण उस पानी में मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बनते हैं। देखिए, पानी पीने के बाद, अपना पेट अच्छे से खाली करने के बाद आप आंवला और सब्जियों का रस पी सकते हैं। आप पीने में कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहाँ पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हों वहाँ पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने बताया कि ये भी सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा नहीं खाया जा सकता है। तो जिस दिन तुम आंवला और सब्जियों का जूस ना पी सको, उस दिन आपको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेद औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री का मिश्रण जरूर कर लें, ताकि आपको वो दही खट्टा ना लगे। अगर दही में गुड़ मिलते हैं तो गुड़ बहुत ज़्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। और दही को थोड़ा पतला कर लें। पतला होने के बाद वो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है और उसको पचने में भी ज़्यादा ऊर्जा शरीर को नहीं लगानी पड़ती है। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा, उस पर चमक आने लगेगी। जल्दी लोग आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि भाई आपकी उम्र कितनी है। लेकिन अगर आपको लगता ही नहीं है कि इतनी उम्र के सन्यासी और मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खान पान, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर गृहस्थ आदमी भी इन नियमों का पालन करता है तो वो भी सन्यासी जैसा तेजस्वी हो सकता है। अब शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे यह दो नियम अच्छे से समझ आ गए। पहला नियम, अपने पेट को खाली रखें तो हर बीमारी से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम कि अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। बस एक आखिरी समस्या का समाधान और करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है
तो उसकी आंखों की और दिमाग की क्षमता कम हो जाती है। तो उस क्षमता को बरकरार बनाए रखने के लिए किन नियमों का पालन करें या फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं? गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धिमान हो जाओगे। बस मैं जो नियम बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लोगे तो सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। सबसे पहले सफ़ेद कद्दू और औषधियों वाले गुड़ जान लो। आयुर्वेद की गणित के हिसाब से सफ़ेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही साथ दिमाग की बुद्धि को बढ़ाता है। लेकिन ये समझ लेना कि सफ़ेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसलिए अस्थमा और जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती है ऐसे लोगों को सफ़ेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए जो अलग नुस्खा मैं बता रहा हूँ वह हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना चाहिए। 5 देसी बादाम की गिरी जो छोटी वाली होती हैं कि वही देसी होती हैं, बड़ी वाली तो इतनी गुड़ वाली नहीं होती हैं जितना कि छोटी वाली गिरी होती है। 5 छोटी बादाम गिरी और 1 अखरोट रात को पानी में भिगो दो। सुबह उनके छिलके उतारो और उन्हें किसी पत्थर के खरम में रख दो। याद रखना, पत्थर का खरल किसी ऐसे वैसे बर्तन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। उस पत्थर में ये डालने के बाद उसे मथना शुरू करो। धीरे धीरे जब आप उसे पीसोगे तो बारीक होने लगेगा। उसके बाद उसमें दूध डालना और दूध डालकर गाय का दूध होना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोटीन देगा और दिमाग के लिए सबसे अच्छा होता है। इसका इस्तेमाल करने को भैंस या बकरी का भी कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब दिमाग की समस्याओं के बारे में बात आती है तो अब उस बादाम और अखरोट को दूध के साथ पीसना शुरू करो। धीरे धीरे जितना आप पीसोगे उतनी ही गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूध के साथ हम बादाम यूं ही खा लें और फिर पत्थर के खरल में पीसने की बजाय उसे मिक्सी से पीस लें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पत्थर के खरल में उसे पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता 100% गुना बढ़ जाएगी। अच्छे से गाय के दूध में और उसको मिलाकर पीने से, इस्तेमाल करने से और सेवन करने से आपकी आँखें और आपका दिमाग इनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को बोलने की समस्या होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें रखकर भूल जाते हैं। जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव बना रहता है, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक ठंडा ही काम रहेगा। उनके दिमाग में एक ठंडक पहुंचाएगा, जिससे उनका दिमाग बेहतरीन स्तर पर काम पाएगा। शिष्य ने ये नियम अच्छे से कंठस्थ कर लिए और उसके बाद घर जाने के लिए अपने गुरु से आज्ञा मांगी। शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ तो सीखा होगा। अगर आपको कुछ समझ आया है तो एक बार कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिख दें।